जय भीम मेरी आवाज, जय भीम मेरा नारा, जय भीम मेरी आवाज है। जय भीम मेरी मुस्कान, जय भीम मेरा साज है। जय भीम के पीछे हर दास्ता है जिनकी, उस भीम को मुकरने वाला हर इंसान दगाबाज है। इसलिए जय भीम, क्योंकि भीम नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए कहते हैं जय जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है, और जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो लोग पूछते हैं पत्थर को, मगर मेरे भीम से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। इसलिए सबको प्यार भरा जय भीम। तो आज हम चिंतन की तरफ चलते हैं। बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। लगभग एक डेढ़ महीने से इधर उधर घूम रहा हूँ कार्यक्रम के कारण। और ये सिलसिला बुद्ध पूर्णिमा तक चलेगा, क्योंकि बहुत से कार्यक्रम बाकी है, और बहुत से हो गए हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज हम चिंतन के लिए सोचा हो कि क्या करना चाहिए। तो एक गाथा आती ध्रुपद में, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। क्या कहते हैं बुद्ध? अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई भी आपका स्वामी नहीं, कोई भी आपका मालिक नहीं है। अत्ता ही अत्तनो नाथ, कोई दूसरा, कोई नाथो परोसिया, कोई भी आपका स्वामी नहीं है, नाथ नहीं है, मालिक नहीं है। तो कौन है? अत्ता अत्तनो नाथो। अत्ता माने स्वयं, अत्ता ही अत्तनो, स्वयं स्वयं के ही स्वामी हो। अर्थात खुद के ही तुम खुद के ही खुद स्वामी हो, मालिक हो। तुम्हारा कोई दूसरा स्वामी नहीं है, तुम्हारा दूसरा कोई मालक नहीं है, मालिक नहीं है, या कोई भी तुम्हारा नाथ नहीं। ऐसा बुद्ध ये कहते हैं कि स्वयं, हम कहे ना, स्वयं अत्त दीप भव, कहते हैं ना, स्वामी दीपक हो। तो इस गाथा में कहते हैं अत्तयत्तनो नाथो। अब स्वयं मालिक हो, खुद के खुद मालिक हो, तुम्हारा कोई दूसरा मालिक नहीं है, कोई भी दूसरा तुम्हारा नाथ नहीं है, कोई भी तुम्हारा स्वामी नहीं है, तुम खुद मालिक हो। अब बुद्ध तो ये कहते हैं, लेकिन दूसरे लाइन में क्या कहते हैं? अत्तनाव सुदंतेन। मालिक हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्वतंत्र हो गए हो। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध ने कह दिया, अरे वाह, हम खुद के मालिक है, उनका इशारा ठीक है। लेकिन दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? अत्तनाव सुदंतेन, सुदंतेन, सुदंत अर्थात अच्छी तरह से, भली प्रकार से प्रशिक्षित किया गया। भली प्रकार से प्रशिक्षित होना, वेल ट्रेंड जिसको हम कहते हैं। अत्तनाव सुदंतेन, अत्तनाव अर्थात अत्तना, वो अर्थात स्वयं को, लेकिन क्या है? स्वयं को पहले अच्छी तरह प्रशिक्षित करना है। अगर हमने अपने आप को प्रशिक्षित नहीं किए तो तुम मालिक कैसे हो सकते हो? हाँ? क्यों? क्योंकि मालिक होना, ये तो हमें ऐसा लगता कि वाह, मेरा कोई नहीं, हाँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। लेकिन गुलाम है, हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं हम? हम अपने मन के गुलाम। अगर हम देखेंगे तो हम मन के गुलाम हैं। तो हमें ये इशारा करते हैं बुद्ध, क्या कहते हैं? अत्तनाव सुदंतेन। सुदंतेन मैंने अच्छे तरह से आपको प्रशिक्षित करो, अच्छी तरह से नियंत्रित करो। अत्तनाव सुदंतेन नाथंग लभते दुर्लभम। क्योंकि नाथ बनना भी ऐसा आसान नहीं है, सरल नहीं है। नाथ बनना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। बोल दिया नाथ, लेकिन हम नाथ नहीं है। कहने के लिए तो कहते हैं ही अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति।
अब देखिए यहाँ क्या कहते बुद्ध, इसलिए इशारा कहा है। बुद्ध ने क्या कहा, इशारा ऐसा किया है कि बुद्ध कहते हैं कि तुम स्वयं मालिक तो हो, ये बात सही है, लेकिन अत्ताई अत्तनो गति, तुम्हारी गति, तुम्हारी गति क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी गति तुम्हारे हाथ में है, तुम किस गति की तरफ जाना चाहोगे, सुगति की तरफ जाना चाहोगे या दुर्गति की तरफ जाना चाहोगे, कौन से गति की तरफ जाना चाहोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने आप को अत्ता ही, क्या कहते हैं, अत्ता ही अर्थात स्वयं को इतना प्रशिक्षित करो कि अत्ता अत्तनो गति, आपकी गति सुगति की तरफ जा सके। गति का अर्थ है, गति का अर्थ होता है मुक्ति भी होता है, और यहाँ गति का अर्थ होता है कि गति, आपकी गति किस तरफ जाएगी। दो रास्ते हैं, यहाँ दो रास्ता है, कौन सा, एक रास्ता दुर्गति की तरफ जाने वाला है और एक रास्ता सुगति की तरफ जाना है, और ये आपको तय करना है, हमको तय करना है। बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, अत्तानं संयमत्तानं, है ना, संयमत्तानं, तस्मा संयमत्तानं, तस्मा संयमत्तानं अस्त भद्रं वो वाणिज्यो, अर्थात क्या कहते हैं, तस्मा, तस्मा मने, तस्मा मने जिस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार एक वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापारी, जिसको व्यापारी कहते थे वाणिज्य, या उसको हमारे बोलचाल भाषा में बनिया भी कहते हैं हम लोग। तो वाणिज्य यानी व्यापारी, जिस प्रकार एक व्यापारी अपने भरोसेमंद घोड़े को नियंत्रित करता है, अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता है, अस्य भद्रं वो वाणिज्यो, इस प्रकार तस्मा संयमत्तानं, तस्मा संयमत्तानं, अत्तानं माने स्वयं को संयम, स्वयं को संयमित करना, संयमत्तानं का अर्थ होता है संयम, माने संयमित करना, अत्तानं माने स्वयं को संयमित करना, तस्मा संयमत्तानं, अर्थात स्वयं को इतना प्रशिक्षित करो, इतना संयमित करो कि जिस प्रकार एक वाणिज्य, जिस प्रकार एक व्यापारी अपने भरोसेमंद अच्छे जातिवंत घोड़े को प्रशिक्षित करता है, नियंत्रित करता है, इसी प्रकार आप अपने मन को संयमित करो, और तभी आपकी गति, क्या कहते हैं, तभी आपकी अत्ययत्नो गति, तभी आपकी गति सुगति की तरफ जाएगी, वरना दुर्गति की तरफ तो जाने के लिए तो रास्ते खुले ही है। इसलिए हमें क्या कहते हैं बुद्ध, या इशारा कहते हैं कि अत्ययत्नो नाथ, तो खाली खुद को नाथ समझो, ये ठीक है, नाथ हो, मालिक हो, लेकिन आप मन के गुलाम मत बनना। अगर आप मन के गुलाम बन गए, अगर आप अपने मन के गुलाम बन गए, तो फिर आपकी गति किस तरफ जाने वाली है, दुर्गति की तरफ। और इसलिए यहाँ इशारा करते हैं बुद्ध। तो हमें क्या करना है यहाँ, अत्तानो अर्थात स्वयं को किस तरफ ले जाना है, रास्ता आपके पास में है। बुद्ध कहते हैं रास्ता आपके पास है, चुनना आपको, क्या कहते हैं, अय्या ही लाभ पुनिस्सा अय्या ही निब्बाण गामिनी। बुद्ध कहते हैं अय्या ही लाभ पुनिस्सा, अर्थात लोभ का, संसार की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये रास्ता है, संसार की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, और एक रास्ता है निर्वाण की तरफ जाने वाला। दो रास्ते, और वहां वहां खड़े हो आप, उस पॉइंट पर खड़े हो, और आपको इसमें चुनना है, यही लाभ उपनिषद। अगर आपको संसार की तरफ जाने वाला रास्ता, तो ये भी खुला है, यहाँ बहुत है, मौज है, हाँ, कूलर है, पंखा है, टीवी है, घर है, बंगला है, बीबी है, बच्चे है, नौकर है, चाकर है, ये रास्ता भी है, ये भी सुख का रास्ता है, बढ़िया। भौतिक सारी चीजें आप ले सकते हो, और उस भौतिक चीजें निर्माण करने के लिए आप हिंसा भी कर सकते हो, आप चोरी भी कर सकते हो, आप व्यभिचार भी कर सकते हो, आप झूठ भी बोल सकते हो, और आप नशापान भी कर सकते हो, क्योंकि ये भौतिक रास्ता है, ये क्षणिक सुख का रास्ता है। यहाँ भी आपको भोग विलास का रास्ता ये है, आपको बहुत ही सुंदर रास्ता है ये भी, और हमेशा इसी रास्ते में आदमी फंसता है, यही रास्ते में फंसता है, और ये निर्वाण का रास्ता है, और वहां निर्वाण के रास्ते पर जाना है, तो हमें मन मन को सुशिक्षित करना पड़ेगा। अगर आप मन को सुशिक्षित नहीं किए, प्रशिक्षित नहीं किए,
नियंत्रित नहीं किए तो फिर आपका स्वामी बनना बहुत दूर है। तो इसलिए हम स्वामी बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि बाप रे, बुद्ध ने कितना स्वतंत्रता दी है। हाँ, किसी देवी देवता के, किसी ईश्वर के अधीन नहीं छोड़ा हमें। हाँ, किसी के ईश्वर को नहीं मानना, आत्मा परमात्मा को नहीं मानना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ तो स्वतंत्र छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर को मानोगे तो ईश्वर के गुलाम बनना पड़ेगा। हाँ, धार्मिकता आ जाएगी, ऐसा करो वैसा करो। हाँ, इधर मुंह नहीं करना। हाँ, उसका छुआछूत, उसको वो शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय या ब्राह्मण है, ये जातिवाद में फंसा देता है। तो उससे तो हमारा छुटकारा हो गया, बहुत अच्छी बात है, हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। इसलिए हमें समझना है कि मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। मन को जब तक हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए इशारा करते बुद्ध, क्या कहते हैं वहीं अत्त वग्ग में कहते हैं, अत्तानंचे पियंग जैया। क्या कहते हैं? अत्तानंचे पियंग जैया। अत्तानंचे पियंग जैया। जैया मैंने ज्ञान, जानकारी, बोध। प्रियंग मैंने प्रिय। अत्ता मैंने स्वयं को। अगर आप स्वयं को, अपने आप को, खुद को पसंद करते हो, हाँ, आपको यह बोध है कि मैं स्वयं बहुत ही अच्छा रहना चाहता हूँ, हाँ, मेरा नाम होना चाहिए। अत्तानंचे प्रियंग जया रखें तंग सुरक्षितंग। क्या कहते हैं कि अगर आप अपने आप को पसंद करते हो, अपने आप को प्यारे हो, प्रिय हो, तो इस अत्ता की, स्वयं की रक्षा करो। स्वयं की रक्षा करो। रखें तुम सुरक्षित। सुरक्षित रखना है। अगर आप स्वयं को पसंद करते हो कि मैं हूं, मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं मालिक बनना चाहता हूं, तो उस मालिक बनने की रक्षा करो। तीन मयंग तरंग यामंग। यहां भी बुद्ध इशारा करते हैं। पहले लाइन तो कहते हैं अगर आप अपने आप को पसंद करते हो, अपने आप को प्यारे समझते हो कि मैं बहुत प्यारा हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, तो इस अपने स्वयं को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने का रास्ता कौन सा है? तीन मयंतरंग यामं पट्टी जग्गे यो पंडितो। पट्टी जग्गे, उसको ही मैं जागरूक पंडित कहता हूं, कि जिसने अपने आप को तीन याम में, तीन प्रकार के याम, तीन याम का अर्थ होता है तीन पहर। ये तीन पहर में से एक, तीन याम, तीन मयंतरंग याम। मयंतरंग अंतर, अंतर, अर्थात तीन याम में से कोई भी एक याम, तीन प्रहरों से कोई भी एक प्रहर में आप क्या करो? पटिजज्ञेय पंडितो। यज्ञ, जागरूक, जागरूक रहना है। जागृति के लिए क्या करना है? जागृति के लिए ध्यान करना है। तो तीन पहर में से कम एक पहर में आपको ध्यान करना है। अगर आप एक प्रहर में, तीन प्रहरों में से ध्यान करते हैं तो आप जागरूक पंडित कहलाओगे। आपके समान कोई पंडित नहीं होगा। फिर पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित वग्ग में होता है। पंडित का अर्थ पंडित वग्ग में आपको मिलेगा। खेमी, अवेरी, अभयो, एक धम्मट्ठ वग्ग में भी बताया। धम्मट्ठ वग्ग में क्या कहते हैं पंडित के लिए? न तेन पंडित होती यावता बहुभाषती। पंडित का परिभाषा बहुत है। एक पंडित वग्ग ही है, और उस पंडित वग्ग में 14 गाथा आती है। वो अगर आप पढ़ेंगे तो पंडित की परिभाषा पता चल जाएगी। और ये जो गाथा मैं कहा हूं, ये धम्मट्ठ वग्ग की है। धम्मट्ठ वग्ग में क्या कहते हैं? न तेन पंडितो होती। इस धम्मट्ठ वग्ग में हर किसी की बात कही है कि भिक्षु कैसा होना चाहिए, आर्य कैसा होना चाहिए, मुनि किसको कहते हैं, स्थविर किसको कहते हैं, इस प्रकार सबकी भाषा। न्यायाधीश किसको कहते हैं, धम्मधर किसको कहते हैं, उपासक किसको कहते हैं, ये सब उसमें बताया धम्मट्ठ वग्ग में। और इसी में कहा है कि पंडित किसको कहते हैं। तो पंडित अर्थात न तेन पंडितो होती यावता बहुभाषती।
वो पंडित नहीं है कि जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बड़बड़ करता है, मंत्र पठन करता है, तो वो पंडित नहीं है। तो पंडित कौन है? खेमी अवेरी अभयो पंडितोति पौच्यति। उसको मैं पंडित कहता, बुद्ध पौच्यति मतलब, पौच्यति का अर्थ होता है मैं उसको कहता हूँ। बुद्ध कहते मैं उसको कहता हूँ। किसको पंडित कहता हूँ? कि जो खेमी, जो क्षमाशील है, जो क्षमा करता है, वो क्षमाशील माने जो क्षमा करता है, किसी को भी क्षमा कर देता है, द्वेष नहीं करता। और जो अभयो, अभय में जो भय रहित है, जिसको किसी का भय नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का डर नहीं। खेमी अभयो अवैर अवेरी। अवेरी का अर्थ होता है वैर से मुक्त, दुश्मनी से मुक्त। उसकी जिस किस उससे किसी की भी दुश्मनी नहीं है, वो उसका कोई भी दुश्मन नहीं हो। तो जिसका कोई शत्रु नहीं, और जो सबको क्षमा करता है, और वो भय रहित है, उसको मैं पंडित कहता हूँ। तो यहाँ पंडित कहा है, तो इसलिए क्या कहा? यहाँ कहता अत्तानंचेपि यंचय्या रक्षेयन्तं सुरक्षितं तीनमयंतरं यामं पटिजज्ञेय पंडितो। पटिजज्ञ वो मार्ग में जागृत, कौन से मार्ग में? ध्यान मार्ग से वो जागृत होता है। और जागृत होता है वही पंडित सही पंडित है, कि जिसने तीन यान में से, तीन याम, तीन पहर। अब प्रहर बोले तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि प्रहर बोले तो हम तीन प्रहर समझते। एक पहला प्रहर कहते हैं हम रात का, फिर मध्य रात का दूसरा प्रहर कहते हैं, फिर सुबह का तीसरा प्रहर कहते हैं। जैसे कहते हैं कि 6 बजे, शाम से 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये पहला प्रहर होता है। और 10 बजे से जो 3 बजे तक जो होता है दूसरा पैर होता है। और तीसरा पैर होता है रात के सुबह सुबह का 3 के बाद में 6 बजे तक का जो है तीसरा पैर होता है। तो ये पैर की बात नहीं की बुद्ध ने। पैर है ना, याम याम, ये इसकी बात नहीं की। बुद्ध ने क्या कहा है कि तीन यामंग, तीन यामंग मतलब कौन से तीन पैर बताए उन्होंने? तीन पैर उसको कहे कि पहला जो पैर है, प्रहर है, या पहला याम है, वो याम है जन्म से लेकर 21 साल तक का पहला याम कहा गया इसको। 21 वर्ष तक पहला याम। तो बुद्ध कहते ये जो जन्म से लेकर 21 साल तक का जो पहला याम है, पहला पर है, इसमें अगर आप ध्यान करते हैं, इसमें अगर ध्यान करते हैं तो आपकी ध्यान की मजबूती बढ़ती है। तो इसको पहला पहर का है। दूसरा पहर का है 21 साल से 42 साल तक, ये दूसरा पहर है। अगर आप पहले पहर में अगर ध्यान नहीं करते, तो कम से कम दूसरे पहर में आप ध्यान कर सकते। और इस पहर में भी अगर ध्यान नहीं करते, तो 42 से 63 साल तक तीसरा पहर का है, 63 साल तक। और इस पहर में भी आप ध्यान करना चाहिए। तो तीन में से पहला इसलिए कहा है कि बचपन, बचपन कहते हैं ना, बचपन 21 साल तक का। दूसरा है युवावस्था, और तीसरा है बुढ़ापा। ये तीन याम है। लेकिन हम तीनों याम क्या, बचपन तो ऐसा ही खेलने में खोया कहते, और दूसरा पर जवानी में खोया कहते, और तीसरा पर बुढ़ापे में चला गया, तो हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसलिए बचपन, युवावस्था, 42 साल तक आप युवावस्था में रहते, काम जो भी करना चाहिए आपको, इस समय आप बड़ी मेहनत करते हो, इसी समय में आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। और तीसरा जो पहर है 42 से 63 साल, ये उतरता पहर है। तो कम से कम इसमें आप अपना घर द्वार बराबर बना लेते हो, अपने बच्चे के लिए सब व्यवस्था करके तैयार होते हो, और फिर आपका आखिरी का रहता है। तो इसीलिए ये तीन पैर में अगर आप कोई भी पैर में ध्यान करते, बुद्ध कहते नत्थि ध्यान गप्पयस्त, अगर आपको ध्यान नहीं करते तो आप जागरूक नहीं हो सकते, आपके अंदर प्रज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता। नत्थि ध्यानं अपयस, अपयस, पयस माने प्रज्ञा, अपयस माने अपैया माने प्रज्ञा नहीं।
क्या नथी झानंग अपयस, नथी मैंने नहीं, ध्यान, जहां ध्यान नहीं है वहां प्रज्ञा नहीं, और इसलिए ध्यान जहां है वहां प्रज्ञा है। नथी झानंग अपयस पया नथी अजाय तो, और जहां प्रज्ञा नहीं है वहां ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान के बगैर, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं अत्तानंचे पीयंग जया रक्षेयं तंग सुरक्षितंग। अपने आप को अगर तुम खुद को पसंद करते हो कि मैं हूं और मैं मालिक हूं, मैं स्वयं मालिक बनना चाहता हूं, तो मैं हूं अगर अगर आएगा तो समझो कि आप में ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि मैं को ज्यादा हम भार देते हैं कि मेरा मेरा मैं, जहाँ कुछ मैं कलेक्टर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, हाँ मैं भिखारी हूँ। न्यूनगंडता भी है, समगंडता भी है, अहंगंडता भी है। तीनों गंडता इसमें काम करती है मैं में। न्यूनगंडता, अहंगंडता, अहंकार। न्यूनगंडता में कमजोर समझना अपने आप को, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। ये न्यूनगंडता बड़ी खतरनाक है। मैं बुद्ध नहीं बन सकता, मेरे के बाबा साहब थोड़ी बनना है, ये न्यूनगंडता हो गई। और ये सब गंडता में, न्यूनगंडता, अहम गंडता है ना, समगंडता, इसमें अगर हम बह जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान हमें रास्ता दिखाता है। और ये अया ही लाभुपनिषा, अर्थात अगर आपको संसार के तरफ जाना है तो कौन रोकने वाला है? क्योंकि बुद्ध ने कहा अत्ता ही अत्तनो गति, तुम्हारे हाथ में गति है, तुम मालिक हो, मर्जी के मालिक हो। अगर आपको संसार की तरफ जाना है तो कौन रखा है? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सांसारिक रास्ता क्षणिक रास्ता है। इस रास्ते से अगर हम गए, इस क्षणिक रास्ते से अगर हम जाते हैं तो समझो कि हम बर्बाद हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। दुख का साथ, अर्थात दुख आपको छोड़ेगा नहीं, दुर्गति की तरफ ले जाने वाला रास्ता। तो हमें तय करना है किस तरफ जाना है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को सुरक्षित रखना है तो ध्यान करना पड़ेगा। और जो ध्यान करता है वही सही रास्ता चुनता है। तो हमें देखना है कि अत्ता अत्तनो नाथ हो। अगर हमें नाथ बनना है तो अत्तना सुदंतेन, सुदंत अत्तनाव सुदंतेन, अर्थात हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और प्रशिक्षित के लिए क्या करना है कि जिस प्रकार हम, क्या कहते हैं, दंतं नयंती समिति, क्या कहते हैं, दंतं नयंती समिति, दंतं राजा भिरुहति, दंतं सेठो मनुष्यसु योति वाक्यं तिथिखितम। बुद्ध कहते कि हमें यहाँ ध्यान देना है कि खुद को अगर नियंत्रित करना है तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो क्या कहते हैं, श्वेत 4-5 बातें बताई है। और ये अगर ध्यान में रखते हैं तो हम अपना सुगति का रास्ता तय करें और तभी हम मालिक बन सकते हैं। तो कौन सा रास्ता है? 5 प्रकार का बताए। तो पहला क्या है? स्वेच्छाचार के रास्ते से नहीं जाना, पहला। दूसरा, द्वेषाचार के रास्ते से नहीं जाना। तीसरा, मुहाचार के रास्ते से नहीं जाना। चौथा, भयावह रास्ते से नहीं जाना। और पांचवा है कि हमें पहचान करना चाहिए, परिचय करना चाहिए। किसका परिचय करना है वो अपन देखेंगे, लेकिन पहला स्वेच्छाचार से नहीं जाना। पहला, अत्तानंचे पीयंग जया, खुद को पसंद करते हैं, खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ध्यान से ही आप इस रास्ते से तय कर सकते हैं। तीन मंत्र ध्यान करोगे, कोई ना कोई एक पहर में, 21 साल का तो निकल गया है, 21 से 42 साल का भी निकल गया है, तो कम से कम 42 से 63 साल का रास्ता है। अगर हम ध्यान करते हैं तो ये 5 हमें, हम अत्तानंद से पियंग जया, अर्थात हम जानना चाहिए कि हमारे रास्ते कौन से हैं सुगति की तरफ ले जाने वाले।
तो पहला रास्ता है स्वेच्छाचार। स्वेच्छाचार माने इच्छा, आसक्ति। हम आसक्ति, पहला रास्ता है आसक्ति का रास्ता है। और बुद्ध कहते इस स्वेच्छाचार रास्ते से मत जाना, अर्थात इस रास्ते से मत आसक्ति के रास्ते से नहीं जाना है। तो हमारी आसक्ति देखना चाहिए, हम किस किस में ज्यादा आसक्त है। अगर इस आसक्ति से बाहर निकलना है तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी आसक्ति, कितने प्रकार की आसक्ति है। उस आसक्ति में अगर हम फंस गए तो हम बाहर नहीं निकल सकते, और फिर बाहर नहीं निकल सकते तो फिर हम मालिक कैसे हो सके? हम तो गुलाम हैं, मन के गुलाम। हाँ, हम सबके हम जो गुलाम हैं, तो अगर देखा जाए तो हम अपने मन के गुलाम हैं। और मन के गुलाम है तो मन क्या कहता है कि जिधर मैं कहूँ उधर चलो। इसलिए मन कहता है, क्या कहते, इदम पूरे चित्तम चारी चारिकम। बुद्ध क्या कहते हैं, इदम पूरे चित्तम चारी चारिकम। अरे हे मन, अब इधर उधर भटक रहा था, बहुत भटका तू। यनिच्छक्कं यत्थ कामं यथा सुखं। तू अपने मर्जी के अनुसार जिधर चाहे उधर चला गया। हाँ, क्या कहते हैं, हे मन, तू अभी तक भटक रहा था, बहुत हो गया तेरा भटकना। इदम पूरे, पूरे माने पहले, इदम माने इसके पहले, इसके पहले तू बहुत उछल किया, उछल कूद में तू सारा मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे पकड़ लिया। क्या कहते बुद्ध, अब मैं तुझे पकड़ लिया। इदम पूरे चित्तम चारी चारिकं। चारिकं में चारिका करना। हाँ, चित्त, ये चित्त है, जिधर चाहे उधर अपने मर्जी के अनुसार वो करते रहा, हिंसा करते रहा, चोरी करते रहा, व्यभिचार करते रहा, झूठ बोलते रहा, चुगली चाड़ी निंदा करते रहा, कठोर बोलते रहा, व्यर्थ की बड़बड़ करते रहा। हाँ, और जिधर नहीं उधर वो घूमते रहा, नशापान करते रहा। लेकिन अब मैं तुझे पकड़ लिया। इदम चारी चित्तम चारी, तो चित्तम चारी, जिधर चाहे उधर तेरे मर्जी के अनुसार तू चैरिका करते रहा, मतलब घूमते रहा। हाँ, अपनी मनमानी करते रहा। लेकिन अब क्या कहा, ये निच्छकंग, अपने इच्छा के अनुसार, यथा कामंग, काम भोग में व्यस्त रहा। अपने इच्छा के अनुसार काम भोग में व्यस्त रहा, और उसी काम भोग को सुख समझते रहा। उस काम भोग को ही तू सुख समझते रहा। लेकिन अब तुझे पकड़ लिया। ये क्या कहते, तद्दज्जं निग्रहेसामि योनिसो। लेकिन अब मैंने तुझे क्या क्या पकड़ लिया, अब तू क्या करना। क्या कहते, तद्दज्जं, तद्दज्जं, जंग, तद माने अभी तक जो किया है, अभी तक किया, लेकिन अब तद्दज्जं आज से, अभी से मैं तेरे को अब समझ गया, पकड़ लिया। अब तू मेरे मेरे बगैर तू अभी बाहर नहीं जा सकता। अब मैंने तुझे पकड़ लिया, अब तू सहरा वहरा नहीं घूम सकता। तो क्या कहते, निग्रह हेसा, मैंने तुझे अभी नियंत्रित कर लिया, मैंने पकड़ लिया, नियंत्रित कर लिया, संयमित कर लिया। तद्द जंग हिंग निग्रह हेसामी योनिसो। योनिसो मैंने अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से तेरे को मैंने जकड़ लिया अभी। अब तू इधर उधर नहीं भाग सकता, सैरा वैरा अभी नहीं घूम सकता। अब तू अपना मर्जी का नहीं, अब मेरी मर्जी चलेगी। अभी तक मैं तेरा गुलाम था, चित्त मन, मैं तेरा गुलाम था, लेकिन अब मैंने तुझे पकड़ लिया। अभी तू मेरा गुलाम, तू मेरे बस में है। हाँ, किस प्रकार, हत्ती भिन्न अंकुश गौ। जिस प्रकार रिंग मास्टर, हाँ, जानवरों का रिंग मास्टर, जिस प्रकार रिंग मास्टर, अंकुश गवो कहते हैं उसको, रिंग मास्टर को। हाँ, माहौत या क्या कहते हो। जिस प्रकार रिंग मास्टर हत्ती को अपने कंट्रोल में करता है, और जैसा चाहे वैसा नचाता है, बैठ तो बैठा देता है। अगर उसने, रिंग मास्टर ने कहा कि इधर बैठ तो वहां बैठेगा, चल तो चलेगा, उठ तो उठेगा। हाँ, इधर काम ऐसा कर तो सब करेगा हाथी। इसी हाथी को जिस प्रकार वो रिंग मास्टर अपने कंट्रोल में करता है, उस प्रकार मैंने अभी तेरे को कंट्रोल में किया है, नियंत्रित किया है, संयमित किया है। तो अब तू अपने मर्जी के अनुसार नहीं जा सकता, अपने इच्छा के अनुसार नहीं जा सकता है। तो पहला रास्ता कौन सा रास्ता है, स्वेच्छाचार से मत जाना। तो पहला रास्ता हमें तय करना पड़ेगा कि हमें अपने मर्जी के अनुसार, अभी स्वेच्छा के अनुसार नहीं जाना पड़ेगा, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। अर्थात आसक्ति के अधीन नहीं होना पड़ेगा, आसक्ति के गुलाम नहीं होना पड़ेगा।
लेकिन ये आसक्ति कभी नहीं जा सकती। ऐसा कहते हैं कि आसक्ति कभी नहीं जा सकती, और इसीलिए इसको जाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। धीरे 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 हम उसके, हमारी आसक्ति हर किस में है, अपने घर परिवार में है, पत्नी में है, पति में है, माँ में है, बाप में है, भाई में है, समाज में है, मित्रों में है। आसक्ति आसक्ति है। और यहाँ अगर हम आसक्ति में गए तो पीछे अगर हमारी पूर्णता नहीं हुई तो फिर द्वेष आ जाता है, क्योंकि आसक्ति से द्वेष निर्माण होता है। ये अगर हमें कोई हमारी आसक्ति जिसमें और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो हमें द्वेष आता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरा कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं, द्वेष के रास्ते से नहीं जाना। मन को कंट्रोल करना है, अब क्या कहते हैं, द्वेष के रास्ते से नहीं जाना। समझ जाना अभी क्या है, पटी जग के अब जागृत हो जाओ पंडित, और द्वेष के रास्ते से मत जाना। अगर आप आसक्ति में अटक गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, और आसक्ति को अगर आप समझ गए तो आप बाहर निकल सकते, देश के बाहर निकल सकते। तो देश में बहुत सारी बात बताने की, लेकिन हम हमेशा देश के ऊपर कई बार बताए, आसक्ति बारे में बहुत बताए। अर्थात देश के रास्ते से मत जाना, दूसरा रास्ता है। और तीसरा कहते हैं कि मोह के रास्ते में मत जाना। हाँ, अत्तानंचे, अर्थात स्वयं को मालिक बनाना है। अत्तनाव सुदंत ने प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो तीसरा रास्ता है मोह का। मोह का माने अज्ञानता का। तो अज्ञानता के रास्ते में नहीं जाना। लेकिन हम अज्ञानता के रास्ते में जाते हैं ना, हाँ जाते हैं कि नहीं, देख लेना अपने आप को। लेकिन जहाँ आसक्ति है, पहला जो रास्ता है आसक्ति का, वो आसक्ति अगर हम पूर्ण नहीं कर सकते तो द्वेष आता है। और ये आसक्ति और द्वेष, ये दोनों लोभ और द्वेष जो है, ये मोह के कारण है, ये अज्ञानता के कारण है। और इसलिए अज्ञानता को पहले समझना पड़ेगा। ये अज्ञानता, ये दोनों लोभ और द्वेष जो है, ये अज्ञानता के कारण है, ये समझना पड़ेगा हमें। भव चक्र में जो प्राणी बताते हैं, सांप, मुर्गा और सुअर, तो सुअर अज्ञानता के कारण हम द्वेष में जाते हैं, अज्ञानता के कारण हम लोभ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता ही संस्कार निर्माण करती है। अज्ञानता ये संस्कार निर्माण करती है, और इस संस्कार के कारण हम इधर आ सकते